नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मेरी कथा है दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और नारद जी को शाप। मैंने आपको राजा प्राचीन बहिर के बारे में बताया था। वे राजा प्रियव्रत के वंश के हैं, तो उनके पुत्र 10 पुत्र थे। उन्हें प्रचेता कहते थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से तपस्या की। ये कथा भी मैंने आपको सुनाई है। अब जब वे तपस्या कर कर निकले तो उन्होंने देखा कि ये वृक्ष जो है बहुत बढ़ गए हैं और उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा ये वृक्ष इतने बढ़ गए हैं, सारी जगह वन ही वन दिख रहा है। तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल से, तप बल से अपने मुख से अग्नि प्रकट की और वृक्षों को जलाने लगी। वृक्षों को जलता देख उनके स्वामी चंद्रमा जी प्रकट हो गए और प्रचेताओं से कहा, प्रचेताओं, इन वृक्षों को मत जलाओ, नहीं तो अगर ये नहीं रहेंगे तो कोई भी मनुष्य, प्राणी, कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। निष्पाप प्रचेताओं, आप तो समझदार हैं, जानते हैं, फिर भी ऐसे क्यों कर रहे हैं? इन दीन वृक्षों को छोड़ दीजिए। जलचर, जो नभचर प्राणी है, वे इन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। और तो और जैसे मनुष्य हुआ, वे इनसे अन्न इत्यादि उत्पन्न करते हैं, सब्जी इत्यादि। और जो शाकाहारी हैं, वनों में जो जानवर रहते हैं, वे भी तो इनके ऊपर निर्भर हैं। इन्हीं के फूल पत्तियां खाकर वे जीवित रहते हैं। और अगर ये वृक्ष ना रहे तो वे कैसे रहेंगे? हिरण इत्यादि ये सब कैसे रहेंगे? और जब हिरण इत्यादि नहीं रहेंगे तो मांसाहारी पशु जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब किस तरह से अपना भोजन बनाएंगे? ये भी तो मर जाएंगे। फिर तो आप इन्हें छोड़ दीजिए। जब इस प्रकार से चंद्रमा ने विनती की तो प्रचेताओं ने वृक्ष को छोड़ दिया। चंद्रमा ने कहा, आपने जितने भी वृक्षों को जलाया है अब रहने दीजिए, अब और न जलाइए। प्रचेताओं ने छोड़ दिया और चंद्रमा ने अप्सरा की पुत्री से विवाह करा दिया प्रचेताओं का, और उनसे दक्ष प्रजापति हुए। और दक्ष प्रजापति अपनी प्रजा की वृद्धि के लिए, इस सृष्टि की वृद्धि के लिए तपस्या करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि ये सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब कोई विकास नहीं हो रहा है। जैसे इस जगत में विकास होते रहते हैं वैसे नहीं हो रहा है। तो वे चले गए विंध्याचल। वहाँ उन्होंने तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहा, स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति की दक्ष प्रजापति ने। और फिर भगवान प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति ने देखा कि भगवान गरुड़ पर बैठे हुए हैं और उनके सर के पास में अपना पैर रखे हुए बैठे हुए हैं और उनके 8 भुजाएं हैं, जिसमें अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, चक्र, गदा, यही सब लिए हुए हैं। और उनका शरीर श्यामल है और उनके इस श्याम वर्ण में शरीर में पीताम्बर फहरा रहा है। बड़ा ही अच्छा लगा भगवान का रूप दक्ष प्रजापति को। और दक्ष प्रजापति कुछ बोल ना सकी, क्योंकि वे भगवान को देखते ही रह गए। बस केवल साष्टांग लेट गए और मुख से वाणी नहीं निकली। भगवान ने जान लिया कि ये क्या चाहते हैं और उन्होंने उनको कह दिया कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे स्वप्न होता है,
और स्वप्न में कोई आदमी सो रहा हो, उसे कुछ दिखाई दे, सपना आए कोई और वो तुरंत उठ जाए तो वो सपना गायब हो जाता है। उसी प्रकार भगवान को दक्ष प्रजापति ने देखा और देखते ही देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति का विवाह पंचजन्य की पुत्री से करा दिया। पंचजन्य भगवान जो शंख लिए रहते थे, उस शंख का नाम पंचजन्य है। तो उनकी पुत्री से दक्ष प्रजापति का विवाह करा दिया। उनकी पुत्री का नाम था अश्कनी। तो दक्ष प्रजापति ने पंचजन्य की पुत्री से विवाह किया और उनको पुत्र हुए। और 10 पुत्र हुए। उन्होंने आज्ञा दिया कि जाओ और सृष्टि के लिए तपस्या करो कि सृष्टि बढ़े। तो वे भी गए और तपस्या किए, कर रहे थे। उन्होंने स्नान इत्यादि किया और तपस्या में जुटे थे। उसी समय नारद जी आ गए और कहे, अरे मूर्खों, क्या तुमने कभी ऐसी बिल देखी है जिसमें घुस जाओ लेकिन बाहर ना आओ? अरे तुमने ऐसा भी कहीं देखा है कि चक्र का जो नुकीला भाग होता है वो वज्र का बना हो? ऐसे उन्होंने समझाया। तो वे चले गए नारद जी, और जहाँ जहाँ नारद जी जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो उन लोगों ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, नारद जी ऐसे वैसे जगह थोड़ी ना आ सकते। तो उन्होंने मन में विचार किया। उनको हर्यश्वों कहते थे। तो उन लोगों ने विचार किया मन में, तो पता चला कि ये जो नारद जी ने ये बात कही है कि आपने ऐसी बिल देखी है जहाँ अंदर घुस जाओ बाहर ना आ पाओ, तो इसका मतलब ये पाताल है और यहाँ जो चला जाता है वो बाहर नहीं आ पाता। इसी प्रकार उन्होंने कई अर्थ निकाले और फिर उन्हें पता चला नारद जी किस लिए आए थे। और उसी समय से वे वैराग्य धारण कर लिए और पिता के वचन को, जो पिता ने कहा था, उसको भूलकर भगवान की तपस्या में चले गए। अब दक्ष प्रजापति ने देखा मेरे पुत्र तो नारद की आज्ञा मानकर हमारा जो कहना था उसको तोड़कर मैंने जो कहा था उसको नहीं माना, उन्होंने नारद की बात मान ली। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, सुख हुआ, लेकिन तभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर 1000 पुत्र उत्पन्न किए और उन 1000 पुत्रों को शौलाश्व कहते हैं। तो उन्होंने शौलाश्व को कहा कि तुम भी जाओ और तपस्या करो, जैसे अपने पुत्रों को कहा था, पहले 10 पुत्रों को कहा था, वैसे हजारों पुत्रों को कहा। तो वे भी चले गए और वे भी तपस्या करने लगे। उसी समय फिर से नारद जी आए और उन्होंने सब कुछ जो उनके भाइयों से कहा था वो उनको बताया। तो उन लोगों ने भी विचार किया, अरे ये कैसे हो सकता है। तो उन्हें भी समझ में आ गया कि ये बात क्या है इसके पीछे। तो वो भी वैराग्य धारण कर लिए। अब दक्ष प्रजापति को कुछ बहुत बड़े बड़े अपशगुन दिखाई दे रहे थे। तो अपशगुन दिखाई दे रहे थे, उन्होंने सोचा कि कहीं नारद ने फिर से आकर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। और उन्हें पता चला कि सचमुच नारद ने गड़बड़ कर दी। उन्होंने मेरे 1000 पुत्रों को भी वैराग्य धारण करवा दिया। तो बड़े क्रोधित हो गए, तभी भी कुछ नहीं बोले। नारद जी आए, तो नारद जी आए उसी समय ना उनको कुछ प्रणाम किया, दक्ष प्रजापति ने ना कुछ किया। उसी समय से उन्हें बोलना शुरू कर दिया कि अरे मूढ़, तो बड़ा ही मूढ़ है, तूने मेरे पुत्रों को वैराग्य धारण करवा दिया। अरे तू तो माता पिता से पुत्रों को अलग करने वाला है, तू भगवान का पार्षद कैसे हो बन गया? भगवान विष्णु के पार्षद बड़े ही ज्ञानी होते हैं, तुम जैसे मूढ़ नहीं होते। पता नहीं भगवान विष्णु ने तुम्हें कैसे अपने पार्षदों में शामिल कर दिया।
तुम तो पार्षद भी बनने के लायक नहीं हो, तुम तो ढोंगी हो। बस केवल नारायण नारायण कहकर, वस्त्र धारण कर कर, तिलक लगाकर घूमते रहते हो इधर उधर। ढोंगी हो तुम, ढोंगी। तुमने मेरे पुत्रों को मुझसे अलग किया। अब जाओ कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम ऐसे लोकों में घूमते रहोगे और तुम किसी भी जगह रुक नहीं सकोगे। तो इस प्रकार श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने। तो नारद जी ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे कहकर वो चले गए। उनको कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि नारद जी जानते थे जो भगवान करते हैं वो अपने भक्त के हित के लिए ही करते हैं। नारद जी ऐसा जानते थे, तो उन्होंने कोई भी बात का बुरा नहीं माना दक्ष जी की, और वे नारायण नारायण करते करते चले गए। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।